नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 1 जनवरी 2026 हो चुका है और इसी के साथ आपका आईडीए भी बढ़ चुका है, यानी कि आपके आईडीए में 3.5% की वृद्धि हो चुकी है। अब 1 जनवरी 2026 को एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जहां पर आपका आईडीए इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, यानी कि आपका आईडीए अभी 3.5% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको। 1 जनवरी के अपडेट में बताया गया है 3.5% आपका आईडीए बढ़ गया है। ठीक है, अभी बात करते हैं। देखिए, थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन आपका आईडीए इंक्रीमेंट हुआ है। इसके पहले 1 अक्टूबर 2025 को आपका आईडीए इंक्रीमेंट हुआ था, यानी कि आईडीए बढ़ा था और जो समथिंग 3.7% की वृद्धि देखने को मिली थी। तो इसमें पहले 1 अक्टूबर के पहले आपका 227 पॉइंट कुछ करके था, 1-2% था, उससे बढ़ के 3.5 या फिर 3.7% की वृद्धि के साथ बढ़ के 233.3% हो गया। ठीक है, अभी 3.5% की वृद्धि हो गई है आपके आईडी में। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर 3.5% आपका आईडीए बढ़ा है तो इस पर आपकी सैलरी पर, आपकी पेंशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, कर्मचारियों पर, पेंशनर्स पर। और यहाँ पर अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है या फिर अभी लागू होगी, यानी कि अभी 1-2 महीने में, या फिर थर्ड पीआरसी जब भी लागू होगी, तो ये जो 3.5% बढ़ा हुआ आईडीए है, इसका क्या फायदा होगा कर्मचारियों को और पेंशनर्स को, सारी जानकारी डिटेल तरीके से आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, आपको पता है मैं जो भी यहाँ पर जानकारी देता हूँ पॉइंट बाय पॉइंट देता हूँ ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो भैया फिलहाल जो 1 जनवरी 2026 की अपडेट है, ठीक है, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 जनवरी हो चुकी है, ये अपडेट है 1 जनवरी की। ठीक है, अभी यहाँ पर आपकी जो आईडीए दर है, जो डीए है, ठीक है, इसी के बेस पर भैया वेतन समझौता होगा, यानी कि थर्ड पीआरसी आपकी लागू होगी आईडीए जब आपकी बेसिक पे में मर्ज होगा। ठीक है, तो यहां पर बढ़ोतरी भी हुई है जो कि 3.5% का यहां पर बढ़ा है आपका आईडीए। ठीक है, और अब 3.5% बढ़ा है तो देख लेते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे इस वीडियो को कि क्या क्या यहाँ पर बढ़ोतरी हुई तो कितना हो जाएगा आपका आईडीए, इससे क्या फायदा होगा, थर्ड पीआरसी लागू होने पर क्या फायदा होगा वो देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पर आईडीए में 3.5% की वृद्धि का पूरा गणित समझेंगे, जो भी कैलकुलेशन है वो। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट आएगा थर्ड पीआरसी लागू होने पर इसका क्या असर होगा। अब यहाँ पर जो जैसे ये जो 3.5% इंक्रीमेंट है, इसका फायदा थर्ड पीआरसी में जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा या फिर नहीं, ये देखेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कर्मचारियों और पेंशनर्स को क्या फायदा मिलेगा अगर ये 3.5% इंक्रीमेंट हुआ। वैसे तो बहुत फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी यही तो सहारा है फिलहाल। ठीक है, 9 साल से कोई थर्ड पीआरसी तो फाइनल हुई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर 3.5% इंक्रीमेंट ही सबको सहारा है। ठीक है, तो जो भी फायदा होगा उससे थर्ड पीआरसी से क्या असर पड़ेगा, सारी बातें पूरा डिटेल तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, 1 जनवरी 2026 से महंगाई भत्ते आईडीए में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर आपने देखिए आईडीए में 3.5% की वृद्धि का पूरा गणित समझते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है, श्रम ब्यूरो द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि सीपीआई के ताजा आंकड़ों के आधार पर यह स्पष्ट है कि महंगाई की दर में इजाफा हुआ है। ठीक है, इसी के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जैसे कि जो बीएसएनएल कंपनी है के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए आईडीए तय होता है। ठीक है, वर्तमान दर क्या है, फिलहाल क्या चल रही है, 233.2%, यानी कि 1 अक्टूबर के इंक्रीमेंट के बाद 233.2% हो गई है, 227.5% से शायद बढ़ के। ठीक है, अभी फिलहाल वृद्धि कितनी हुई है, 3.5%। यहां पर अगर बात करें 233, यानी कि 233.2% ऑलरेडी चल रही है फिलहाल, प्लस अगर वृद्धि देखें तो 3.5% की वृद्धि हुई है, इज इक्वल टू यहां पर अगर देखें तो आपका कितना बढ़ गया आईडीए, 236.7% हो गया है। ठीक है, तो यानी कि 1 जनवरी 2026 में आपका आईडीए बढ़कर 236.7% हो गया है। ठीक, यह कैसे लागू होगा, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भले ही आंकड़े आ गए हो, लेकिन इसे आपकी जेब तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। पहले डीपी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस
इसका आधिकारिक आदेश जारी करेगा, यानी कि अनाउंसमेंट करेगा। पेंशन भोगियों के लिए ये प्रक्रिया थोड़ी और लंबी हो सकती है, क्योंकि इसके लिए संचार मंत्रालय के विशेष आदेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अभी यहाँ पर सेकंड पॉइंट समझते हैं कि थर्ड पीआरसी लागू होने पर इसका क्या असर होगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि वर्तमान में बीएसएनएल कर्मचारी और पेंशन भोगी सेकंड पीआरसी 2007 के वेतनमान पर है। ठीक है, यानी कि 2007 में जो लागू हुआ था सेकंड पीआरसी, तब से लेके 2017 हो गया। 2017 में भी आपकी थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई, उसके बाद 9 साल और एक्स्ट्रा हो गए। अभी 10वां साल चल रहा है, यानी कि 2025 खत्म हो चुका है और 2026 लग गया है। ठीक है, मतलब यहां पर 10 साल पूरे हो जाने के बाद वापस 10 साल हो जाएंगे, तब थर्ड पीआरसी लागू होगी। ठीक है, तो तब से लेके अभी तक तो सेकंड पीआरसी ही चल रही है। ठीक है, अब अगर सरकार थर्ड पीआरसी लागू करने का फैसला करती है तो आपकी पूरी सैलरी और पेंशन की जो स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगी, चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर वेतन, पेंशन और फिटमेंट, ठीक है, यहां पर वेतन की बात करेंगे, पेंशन की और फिटमेंट। ठीक है, जब भी नया वेतन आयोग यानी कि पीआरसी आता है तो जो पुराना महंगाई भत्ता जो आईडीए है को बेसिक पे में मिला दिया जाता है, इससे आईडीए मर्जर कहते हैं। जैसे कि अभी 2017 के टाइम पे आपका जो इफेक्टिव डेट क्या है थर्ड पीआरसी की, 2017, तो उसी के इफेक्टिव डेट के हिसाब से वहां पर जो आईडीए चल रहा था वही मर्जर होगा आपकी बेसिक पे में। उसी टाइम जो बेसिक सैलरी आपकी चल रही थी बेसिक पे, उसी में आपका वही का जो बेसिक 2017 वाला बेसिक आईडीए मर्जर हो जाएगा। ठीक है, बेसिक पे में तो उस टाइम आपका आईडीए चल रहा था 119.5%, तो वो मर्जर हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि अब मर्जर होने के बाद बच्चा हुआ जितना भी आईडीए है सब जीरो हो जाएगा। अब आईडीए जीरो हो जाएगा। थर्ड पीआरसी लागू होते ही उस तारीख का सारा आईडीए जैसे 236.7%, यानी कि देखिए अभी 3.5% का इंक्रीमेंट हुआ है, 233.2% से 236.7% आपका आईडीए हो गया है। ठीक है, तो अभी कुछ सब्सक्राइबर मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि भैया 2017 की इफेक्टिव डेट के हिसाब से थर्ड पीआरसी लागू होने पर उस समय का जो आईडी 119.5% तो मर्ज हो जाएगा, लेकिन जो बचा हुआ यानी कि 236.7% आईडीए है, उसमें से 119.5% तो 2017 में ही मर्ज हो गया। ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू होने पर तो बचा हुआ आईडीए का क्या होगा? तो भैया देखिए ये जो आईडीए है 236.7% आज की स्थिति में, ये सारा सेकंड पीआरसी 2007 के तहत तो सेकंड पीआरसी का है। तो सेकंड पीआरसी से थर्ड पीआरसी में आएंगे तो जो पहला वाला आईडीए है वो संपूर्ण जीरो। 2007 से लेकर 2017 तक का जो आईडीए 119.5% बना था वो तो आपकी बेसिक सैलरी में जुड़ जाएगा, और बाकी जो आईडीए बचता है यानी कि अभी समथिंग इंक्रीमेंट के बाद 118 या 119% आईडीए बचेगा, वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, उस तारीख तक का सारा आईडीए जैसे 236.7% बेसिक पे में मर्ज हो जाएगा। इससे आपकी बेसिक पे काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब पेंशन पर असर देखिए, पेंशन भोगियों के लिए भी यही नियम लागू होगा। बेसिक पेंशन में भारी उछाल आएगा, जिससे अन्य भत्ते भी बढ़ जाएंगे। यहां पर बात आती है 3.5% की वृद्धि का इंपोर्टेंस क्या है, मतलब क्या महत्व है। अगर थर्ड पीआरसी अभी लागू होता है तो यह 3.5% की ताजा वृद्धि आपके फिटमेंट बेनिफिट को मजबूती देगी। जितना ज्यादा आईडीए संचित यानी कि एक्यूमुलेट होगा नए वेतनमान में फिक्सेशन उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि देखिए आपका आईडीए, देखिए यहां पर एक बात भी आती है कि आपका आईडीए 233.2% था, 236.7 हो गया है। ठीक है, अगर इफेक्टिव डेट के हिसाब से 119.5% मर्ज होना चाहिए, तो क्या यहाँ पर आपका आईडीए पूरा मर्ज होना चाहिए, यानी कि 119.5% तो इफेक्टिव डेट का था, लेकिन पूरा जोड़े 2007 से लेकर 2026 तक का 236.7% आईडीए अगर मर्ज होता है तो क्या होगा? इस पर भी एक वीडियो बनाकर लेकर आऊंगा, क्योंकि ये जो सवाल है ये बहुत ही कंफ्यूजन भरा है, इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर बात आती है, पूरा तो मर्ज नहीं होगा, 119.5% मर्ज होगा। अभी देखते हैं और भी क्या अपडेट है, वीडियो देखकर जरूर आऊंगा। इसका कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फायदे देख लेते हैं। देखिए पहले तो नगद लाभ मिलेगा, भले ही पीआरसी में देरी हो, यह 3.5% की वृद्धि तत्काल प्रभाव से आपके मासिक वेतन और पेंशन में कुछ 100 या फिर 1000 रुपयों का आपके स्केल के अनुसार का इजाफा करेगी। ठीक, आपकी जो मासिक वृद्धि उसमें काफी वृद्धि कर सकती है, मतलब 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए। ठीक है, आपकी कितनी स्केल है, किस पैटर्न पर हो, आप उस हिसाब से आपको यहाँ पर करेगी। ठीक है, उसके बाद एरियर की बात करें, यदि आदेश जारी हो
यदि आदेश जारी होने में देरी होती है, यानी कि 1 जनवरी 2026 में यहाँ पर आपका जो इंक्रीमेंट है वो हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर जब आपकी जेब तक पैसा पहुंचने में देर हो जाती है, जैसे कि 2 से 4 महीने लग जाते हैं, यानी कि अप्रैल में अगर आपकी जेब में पैसा आया तो जो 1 जनवरी से लेकर अप्रैल तक का पैसा वो आपको एरियर के रूप में मिलेगा, ठीक है। तो जनवरी 2026 में प्रभावी होने के कारण आपको पिछले महीने का एरियर बकाया पूरा मिलेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये तो। और देरी होती है बीएसएनएल में, कब देरी नहीं हुई, हर एक बात में तो देरी हुई है, हर एक डिसीजन लेने में देरी हुई है, तो देरी होगी तो एरियर जरूर मिलेगा आपको, ओके। देखिए, मनोवैज्ञानिक राहत भी है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आईडीए में 3% से ज्यादा की वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है, ठीक है। कुल मिलाकर बात आती है कि 1 जनवरी 2026 से आपका आईडीए 136.7% होने जा रहा है, ठीक है। जहां तक थर्ड पीआरसी की बात है, अब जहां तक थर्ड पीआरसी की बात है, वह फिलहाल एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यदि वह लागू होता है तो यह सारा आईडीए आपकी बेसिक पे का हिस्सा बन जाएगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर फिलहाल ये अपडेट थी जो कि 1 जनवरी 2026 की है। फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।